हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देव ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाने से पहले कुछ बातों को बताना जरूरी है। आप लोगों ने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा होगा फाइनल अकाउंट बना करके। जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां से हमारा क्या निकल जाता है, नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट का यूज पार्टनर्स लोगों को बांटने के लिए किया जाता है। पार्टनर लोगों जो बांटते हैं उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन करना, मतलब पार्टनर्स लोगों को बांट देना। ये पार्टनर्स लोगों को बांटने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप के बारे में बताया गया, जिसके तहत जब कोई पार्टनर्स आपस में इंटर करते हैं पार्टनरशिप में और वहां पे जाते हैं और उनका जो बिजनेस होता है एग्रीमेंट के तहत वो बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट आता है वो आपस में बांट लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले, उससे पहले यदि कोई पार्टनर पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, यदि कोई काम करता है तो उसको सैलरी मिलेगा, सैलरी, कमीशन यदि कमीशन मिलेगा, बोनस तो बोनस मिलेगा। इसके साथ साथ यदि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होता है तो कैपिटल का इंटरेस्ट मिलता है, ड्रॉइंग करता है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस तरीके से ये काम करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को जानने से पहले हम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली होता क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें पार्टनर अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। कैसे बांटेंगे और किस तरीके से करेंगे उसको हम लोग एक फॉर्मेट के तरह सीखेंगे। तो फॉर्मेट आप लोगों को हम लिख के बताते हैं और फॉर्मेट आप लोगों को पीडीएफ में भी मिल जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के तहत उस फॉर्मेट को डाउनलोड भी कर सकते, देख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट इस तरीके से है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो जैसा कि मैं बोला आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ पे तीन पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में है। तीन पार्टनर जिनका नाम मैंने लिया ए और बी और सी। ये तीन पार्टनर मिलकर के इस पार्टनरशिप फॉर्म को चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब नेट प्रॉफिट आप लोगों ने निकाला होगा, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाया होगा, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके आप लोगों ने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा होगा। आफ्टर नेट प्रॉफिट निकालने के बाद ये तीन पार्टनर आपस में इस नेट प्रॉफिट को कैसे अप्रोप्रिएट करते हैं और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होगा, ये सारा हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में क्या रहता है, हमेशा दिया रहता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक। इसके बाद इस नेट प्रॉफिट को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ए, बी और सी, जो पार्टनर जितना कैपिटल देगा वो पार्टनर उतना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेगा। और ये इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए आपको जरूरी बात जानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, यदि क्वेश्चन में ये परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, 4%, 5%, 6%, कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इंटरेस्ट को चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर। इसके बाद पार्टनर सैलरी। पार्टनर लोग सैलरी लेते हैं, जब पार्टनर जब सैलरी लेते हैं तो यहाँ पे पार्टनर सैलरी ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो मंथली होता है और ईयरली भी होता है। जो दिया रहेगा आपको उस तरीके से आपको दे देना है यहाँ पे टोटल। फिर पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन में हम लोगों को देखना है कि ये क्वेश्चन में दिया है तो देंगे, नहीं दिया है तो नहीं देंगे। मेनली ये सेल्स के ऊपर दिया रहता है, नेट प्रॉफिट के ऊपर दिया है। जैसा कंडीशन रहेगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्टनर्स बोनस, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। यदि दिया रहेगा तो देंगे, यदि नहीं दिया रहेगा तो हम लोग नहीं देंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके लिए एक बात आपको जानना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इफ परसेंटेज इज गिवन देन एज पर परसेंट। यदि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिया रहेगा तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से दे देंगे। यदि परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो हम लोग फिर भी इसका इंटरेस्ट और लोन चार्ज करेंगे 6%। क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्या करना पड़ेगा, 6% चार्ज करना पड़ेगा। यदि परसेंटेज दिया होगा 6%, 7%, 8%, कुछ भी दिया रहेगा तो उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे हम लोग को जानना है ये रिजर्व फंड। ये भी रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला जाएगा तो देंगे, नहीं बोला रहेगा तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के लिए हम लोग को ए, बी और सी, जरूरी नहीं होता कि तीनों पार्टनर विड्रॉ करें। जो पार्टनर विड्रॉ करेंगे हमने यहाँ पे
माना कि तीनों पार्टनर ने विड्रॉ किया है, तो ड्राइंग मंथली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है और क्वार्टरली भी होता है। तो इस सारे का इंटरेस्ट चार्ज करने का एक तरीका होता है और उस सारे तरीका को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये जानना है इस तरीके का ये फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम लोगों को मेन चीज जानना है, हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसको नेट प्रॉफिट को और इंटरेस्ट और ड्राइंग को जोड़ेंगे जब हम, तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट साइड यदि ज्यादा होगा तो आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, और यदि हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम होगा तो आ जाएगा हमारा क्या, डिविजिबल लॉस। तो ये डिविजिबल लॉस और डिविजिबल प्रॉफिट आप लोगों को निकालना पड़ेगा, और उस डिविजिबल लॉस और डिविजिबल प्रॉफिट को ये पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। ये यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा रेशियो, तो उस रेशियो के हिसाब से बांटेंगे, और यदि रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो इक्वली बांट देंगे। ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले ये फॉर्मेट आप लोग देख ले अच्छे से, और इस फॉर्मेट से रिलेटेड सारा जो डाउट हो यदि आप लोग कमेंट में भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, आप लोगों को सॉल्व किया जाएगा आप लोगों का प्रॉब्लम को। ये फॉर्मेट आप लोग याद कर लें, आपका फॉर्मेट का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है और आप लोगों के एग्जाम्स में ये चैप्टर ऑब्वियसली आता ही है, तो आप लोगों के लिए सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल वाइज करेंगे। हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे, और फिर उसके बाद ये पूरा कंप्लीट सम्स एक साथ करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देते हैं। आप क्वेश्चन को देख सकते हो हमारे पीडीएफ में, और क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन लिखें और सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे अपने सामने में। ओके स्टूडेंट्स, और इम्पोर्टेंट बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं। और आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे तो आप लोगों के लिए भी हेल्प होगा और मेरा भी हेल्प होगा। ओके, क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन जरूर देख लें, लिख लें इसको कॉपी में, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैं आप लोगों को बोला, क्वेश्चन करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा, आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्या है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व हैं, और इन लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला गया। यहाँ पे दो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला 6% पर एनम से, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग बताइए क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला क्वेश्चन के हिसाब से बताइए आप लोग क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं होगा। अब बताइए क्यों नहीं चार्ज होगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is charged only if rate of percent is given, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए वहां परसेंटेज क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया, तो इंटरेस्ट चार्ज कैसे करेंगे हम लोग, चार्ज होगा नहीं इंटरेस्ट, क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, वहां पे क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। तो 6% पर एनम के हिसाब से हम लोग को निकाल देना है। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग पहला ए फिर बी फिर सी एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। एक कैपिटल था 1 लाख, ओके। और स्टार्ट कब से हो रहा है बिजनेस, 1/4/2022 से, और खत्म हो रहा है 31/3/2023 को। तो ये पूरा साल हो जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, पूरा साल के लिए, पूरा साल के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ए का 6000, बी का हम लोग 1,20,000 इंटू 6%, इसका हो जाएगा 7,200,
सी का 1,40,000 इंटू 6% हो जाएगा 8,400। इस तरीके से हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। मान लीजिए यहाँ पे डेट दिया रहता और ये डेट एक साल नहीं होता। मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया गया है जनवरी में और बिजनेस का जो क्लोजिंग डेट है वो है जुलाई, तो हम लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट 7 महीने के लिए। उसी तरीके से ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया गया है अप्रैल में और यदि इसी बिजनेस को हम लोग क्लोज करते हैं डेट के हिसाब से 31 दिसंबर को, तो वहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मींस सिर्फ 9 मंथ का। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा डेट स्टार्टिंग कब से था 1/4/2022 और एंड कब हुआ 31/3/2023 को। मींस ये पूरा 1 ईयर हो रहा है, इसलिए मैंने पूरा 6% करके पूरा 1 ईयर का कर दिया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, बट वहां पे पार्टनर क्या करेगा, पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग द ईयर और कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल को विड्रॉ भी करेगा। तो उस तरीके का एग्जांपल भी हम लोग करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है अवेलेबल, आप लोग उस क्वेश्चन को देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे और क्वेश्चन में बोला गया है ए बी दो पार्टनर है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, सिर्फ 2 पार्टनर है ए और बी। और बिजनेस स्टार्ट कब से हो रहा है, दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांट रहे हैं और कैपिटल उन लोगों का बता रहा है 1/1/2020 को ए का 1,20,000 और बी का 1,40,000। क्लियर। इसके साथ साथ ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, मतलब फिर से और कैपिटल डाला। इंट्रोड्यूस करना मतलब फिर से और कैपिटल उन्होंने डाला है ए ने। उसके साथ साथ बी क्या किया है 1/9/2020 को कैपिटल निकाल लिया। विड्रॉ करना मतलब बिजनेस से पैसा को निकाल लेना, तो बी ने निकाला है और ए ने क्या किया इंट्रोड्यूस किया है। तो अब इसके लिए हम लोग कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए 10% और बुक क्लोज कब हो रहा है 31 दिसंबर। सबसे पहले जरूरी बात हम लोग लिख लेते हैं, हम 1/1/2020 को स्टार्ट हो रहा है, ओपन हुआ। इसके साथ साथ ये क्लोज कब हो रहा है हम लोगों ने देखा, क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है 31/12/2020 को। मीन्स एक ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरा 1 साल के लिए हो रहा है। और हम लोगों को जानना है रेट ऑफ परसेंट कितना दिया हम लोगों को क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या बोला हम लोगों को 10% पर एनम। ओके, तो यहां हम लोग करेंगे कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले ए का करते हैं हम लोग। ए का देखिए पहले कितना था 1,20,000, लेकिन ये 1,20,000 कब तक है जब तक उसने 30,000 इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो 30,000 कब इंट्रोड्यूस किया उसने 1 जुलाई को। तो ये 1,20,000 इंटू 10% इंटू, आप लोग परसेंटेज को ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो 10/100 भी कर सकते हो। क्लियर। और ये 1 जुलाई से पहले मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून मीन्स 6 महीने के लिए ये कैपिटल उसके पास था। तो इसका इंटरेस्ट निकाल दोगे आप लोग, तो इंटरेस्ट निकालोगे तो आप लोग का ये इंटरेस्ट आएगा 6,000। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर में करके देख लेना, कैलकुलेटर आपके एग्जाम्स में अलाउ है। तो 6,000 निकालिए। उसके साथ अब 1,20,000 तो पहले से ही था हमारे पास, इन्हें क्या किया फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और वो फर्दर कैपिटल कितना था 30,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया आप ए का 1,50,000। ओके, 1,50,000 का आप इंटरेस्ट निकालोगे 10/100 इंटू, अब ये कब से स्टार्ट होगा जुलाई से। जुलाई से लेकर के कब तक चलेगा दिसंबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये फिर से 6 महीने का कितना होगा 6/12। तो देखो इसका अमाउंट आएगा 7,500। क्लियर। अब इस दोनों को ऐड कर दो, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हम लोग का 13,500। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ए का 13,500। आइए बी का भी करके देखते हैं। बी का कितना अमाउंट है पहले 1,40,000। ओके, इसका 10/100 मींस 10% भी आप लोग कर सकते हो
10% भी लिख देता हूं ऐसे करके इनटू, और इसका कितना मंथ तक ये अमाउंट था, 1 सितंबर, मतलब 1/9 को उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, तो मतलब 8 तक था, मीन्स 8/12। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीना होता है, 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, तो 8 महीने का इंटरेस्ट आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना, आएगा 933। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग जानते हैं कि बी ने क्या किया है, कैपिटल निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है, 10,000, कितना निकाल लिया बी ने, 10,000, मतलब इसका टोटल कैपिटल बचा कितना, सिर्फ 1,30,000, 1,30,000 का 10/100 इंटू कितना, 8 से 30,000 होगा, तो बचेगा कितना मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मीन्स 4/12 करके देखो आप लोग, तो ये आएगा आपका आंसर 4333। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का 66613, ये होगा। तो ये टोटल कैपिटल इंटरेस्ट निकल गया, ए का 13,500 और बी का 13,666। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरेस्ट और कैपिटल निकालना सीख लिया। आप लोगों को यदि किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आप लोगों का डाउट को तुरंत सॉल्व किया जाएगा और बताया भी जाएगा आप लोगों को। स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि, और सबसे जरूरी बात, जो नीडी है, जिनको जरूरत है, उनको ये वीडियो उन तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोगों को करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान यदि आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं देवज्ञान से। और ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप लोग स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देख लें, स्क्रीनशॉट ले करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जरूर से जरूर सॉल्व करें, ताकि आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को मैं बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मंथली बेसिस पे और हाफ ईयरली बेसिस पे और इसके साथ साथ क्वार्टरली बेसिस पे, तीनों बेसिस पे हम लोग निकालना सीखेंगे 3 क्वेश्चन के तहत। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।